हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूँ कि क्या किडनी का पेशेंट इलायची का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि किडनियों का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिन को हमारे शरीर से बाहर निकालना, बीपी को रेगुलेट करना और साथ ही साथ फ्लूइड को भी वो मेंटेन करती है। लेकिन जब किडनियों में किसी भी तरीके की इंजरी आ जाती है, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो किडनी स्टोन हो या रिकरेंट यूटीआई हो रहा है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो किडनी अपनी फंक्शनिंग को धीरे धीरे खोती चली जाती है, जिसके वजह से हमें फिर ये देखने को मिलता है कि हमारा क्रेटिनिन बढ़ रहा है, हमारा यूरिया बढ़ रहा है और साथ ही साथ जितने भी अदर पैरामीटर्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, वो भी सारे क्या हैं, वो बढ़े हुए हमें दिखते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट इलायची का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। इलायची लेना हर किसी को पसंद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलायची चाय में डालकर लेना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलायची को ऐसे ही चबा के खाना पसंद करते हैं। तो क्या एक किडनी फेलियर पेशेंट को इलायची खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पहले आइए इसके बेनिफिट के बारे में समझ लेते हैं। तो बेनिफिट क्या है कि ये एक नेचुरली डायूरेटिक होता है जो आपके यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है और सूजन को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ इलायची में पोटेशियम भी होता है जो आपके बीपी को मेंटेन करता है, बीपी को रेगुलेट करता है और जो आपको बार बार गैस है, एसिडिटी है या मुंह में से जो बदबू आ रही है उसको भी ये इलायची जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। इसमें पाए जाने वाला एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपके शरीर में किसी भी तरीके का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है तो उसको वो रिमूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट इलायची का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, आपकी स्टेज 4 या 5 स्टेज है या आपकी डायलिसिस हो रही है, तो आपको इलायची का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप रोजाना बेसिस पे इलायची का सेवन करते हैं तो ये आपके बीपी को कम भी कर सकता है। और इसके अलावा इलायची में पोटेशियम होता है, तो मैं अक्सर अपने पेशेंट को मना करती हूँ कि अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल है तो आप कभी कभी वंस अ वाइल आप इलायची का सेवन कर सकते हैं। आप अपने खाने में इलायची डाल सकते हैं या अपने चाय में भी इलायची डालकर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या आप डायलिसिस पे हैं या आपका जो क्रॉनिक किडनी स्टेज है वो 4 या 5 स्टेज पे है, तो मैं इलायची सेवन करने के लिए पेशेंट को मना करती हूँ। जिन पेशेंट को बार बार किडनी में स्टोन बनता है तो वो इलायची का सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलायची में ऑक्सलेट होता है। जब आप बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इलायची का सेवन करते हैं तो आपके किडनी में स्टोन बनने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको इलायची का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं आशा भी करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किन कंडीशन में हम इलायची का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी डायलिसिस हो रही है या आप सीकेडी स्टेज 4 या 5 पे हैं तो आप इलायची का सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी आप इलायची का सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किडनी में स्टोन है और बार बार स्टोन बन रहा है तो भी आप इलायची का सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी किडनी की फंक्शनिंग अच्छी चल रही है, आपका बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, सब कुछ सही है, तो आप आसानी से इलायची का सेवन कीजिए। लेकिन अधिक मात्रा में इलायची का सेवन नहीं करना है। मैं उन पेशेंट के लिए भी कह रही हूँ जिनका बीपी हमेशा डाउन रहता है, 110-70 के करीब रहता है या 100-60 के करीब भी रहता है, उन पेशेंट को भी इलायची का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्या है किडनी फेलियर का पेशेंट इलायची का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।